बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ख़बर इस वक्त ये है कि ख़तरनाक ख़बर है, और ख़तरनाक ख़बर ये है कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे धमाकों की तलात हैं। और अगर वहां पे धमाके होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यूरोप के अंदर नई तबाही की एक दास्तान रकम हो सकती है। और इसी बुनियाद के ऊपर इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दो एटमी प्लांट्स हैं जिस हवाले से ये खबरें आ गई हैं, मैं आपको ये बताऊंगा पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा कि रूस ने, जिसके मुतालिक यूक्रेन का दावा है कि उसके हजारों की तादाद में फौजी मारे गए हैं, उन्होंने शाम से किराए के फौजी भर्ती कर लिए हैं ताकि वो आएं और यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की फौज का मुकाबला करें। अब तक कितने फौजी भर्ती किए गए हैं और यूक्रेन की वजारत दिफा क्या कह रही है, और कितने लोग जो हैं वो लड़ना शुरू हो गए हैं ऑन ग्राउंड, पहले नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रशिया ने चीन से मदद मांगी, रूस के सदारती ऑफिस का बयान भी उसके मुतालिक जारी हुआ है, लेकिन उस बयान से हट के अमरीकी थ्रेट्स के ऊपर आ गए। वो कह रहे हैं कि चीन अगर आया तो हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद रखेंगे। अब क्या चीन को प्रोवोक किया जा रहा है? क्या चीन वाकईतन इससे डर जाएगा? ये भी आपको बताएंगे। और फिर आगे चल के जो अमरीकी कांग्रेस है उसके अंदर ज़ेलेंस्की की एंट्री, वहां पे क्या बात करने जा रहे हैं, क्या वहां पे बात होने जा रही है, ये बातें बताएंगे। फिर दो और बातें आपसे करनी है। एक, कितना नुकसान अब तक यूक्रेन को इस जंग के जरिए हो चुका है। और फिर आखिर में रमजान कादिरोव को मुतालिक मैंने आपको बताया था, जो चेचन लीडर हैं उनका पीछा किया जा रहा है पूरे यूक्रेन के अंदर। लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो जिंदा वापस ना लौटें। कहां तक कामयाबी मिली है ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला इस वक्त यह है कि जनाब, जो दो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक चेरनोबिल का, और उसकी बिजली मुनकता हो गई थी, उसके बाद बताया गया जी बिजली बहाल हो गई है, फिर खबरें आई जी बिजली जो है वो मुअत्तल हो गई है। लेकिन ये जो ज़पोरिज़ाया वाला न्यूक्लियर प्लांट है इसके ऊपर कब्जा हुआ, और ये यूरोप का दूसरा बड़ा जो एटमी प्लांट है उस हवाले से रशियंस ने कंट्रोल संभाल लिया। इसका खदशा ये है चूंकि यहां पे न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं और यूक्रेन के पास कहीं ना कहीं कुछ सलाहियत भी न्यूक्लियर मौजूद है, तो इसलिए खदशा ये है कि कहीं इस मामले को लेके बात उस तरफ ना चली जाए जहां नहीं जानी चाहिए, और जाएगी तो जाहिरी बात यह है कि जो यूरोप है उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो है वो स्टेक के ऊपर लग जाएगी। अब इस चीज को लेके इस वक्त जो खबरें हैं, ये जो ज़पोरिज़ाया न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे धमाकों की तलात हैं। न सिर्फ धमाकों की मुसलसल आवाजें आ रही हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि धमाके रुक नहीं रहे। अब इसको किस नजर से देखा जाए कि पूरे यूरोप की जानो माल जो है वो आप स्टेक के ऊपर लगा देंगे, और वहां पे अभी तक कोई आलमी तवानाई एजेंसी ने कोई रेडिएशन के मुतालिक बात नहीं की। अगर कोई रेडिएशन होती है तो वो एक अलग दास्तान होगी, वो एक अलग तबाही है। तो अब इस सारी सूरत हाल को लेके पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त एक थरथल्ली मची हुई है, एक रेड अलर्ट है कि कहीं ये आग उनके घरों तक ना पहुंच जाए। लेकिन उनके घरों तक आग तो पहुंचाई जा रही है। रूस अब तक इस जंग को लेके 18-19 रोज की, ये जो जंग है 19 रोज की चल रही है, और रूस अपने तौर पे इस जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नुकसान तो हो रहा है जंग के अंदर, दोनों अतराफ का, यूक्रेन का और रशिया का, दोनों का नुकसान हो रहा है। ये एक अलग बात है कि वो जो नंबर का दावा कर रहे हैं, अगर वो 1000 बता रहे हैं तो शायद 1000 ना हो, या जो नंबर आता है उसकी तस्दीक करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात तय है कि नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है, कम या ज्यादा को छोड़ के। लेकिन रूस ने एक और काम किया है, उसने कहा है कि अगर फौजी मारे ही जाने हैं तो फिर यूं करते हैं कि
इस वक्त जो अपने फौजी हैं उनकी जान बचाते हैं और उसकी जगह पे कोई और फौजी लेके आते हैं। उसका क्या हल है? उसका हल ये है, जिस तरह अमेरिका करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स भर्ती किए जाते हैं या किराए के फौजी लाए जाते हैं और अपने फौजियों की जान बचाई जाती है। रशियंस ने यही स्ट्रेटजी अपनाई है और रशियंस ने क्या किया है कि उन्होंने शाम से भर्ती करना लोग शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि सैकड़ों की तादाद में जो शामी फौजी हैं वो उनकी सरजमीन के ऊपर पहुंच गए हैं और वो रूस के साथ मिलकर उनकी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके पास होगा इंफॉर्मेशन, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं, या इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होती है मुख्तलिफ जराए से आपके साथ, अमेरिकन भी करते हैं, दीगर भी, तो वो बता रहे हैं। और खबर यह है कि रशिया ने वहां पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो रिक्रूट किए हैं। आपको एक खबर मैंने आज दी थी कि रमज़ान कादरोफ के मुतालिक, और फिर मैंने मुफ्ती आजम के मुतालिक बात की थी। तो रमज़ान कादरोफ के मुतालिक ये किसी को उस वक्त तक मालूम नहीं था कि आया वो अभी तक यूक्रेन के अंदर मौजूद है या उसने विजिट किया और वो चला गया। लेकिन अब ये जो यूक्रेन के नेशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रमज़ान कादरोफ का पीछा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये शख्स जिंदा वापस नहीं होना चाहिए। और जो नेशनलिस्ट है उन्होंने ट्वीट किया है, दिस विल बी एन अनफॉरगेटेबल वेलकम फॉर यू डॉन। तुम्हारे लिए कैसा वेलकम होगा जिसको तुम भूलोगे नहीं, तुम्हारे ऐसा इस्तकबाल करेंगे। लेकिन असल बात जो है, जंग की तरफ आए तो रशिया तो लड़ रहा है, लेकिन खबर ये आई थी कि जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं उनकी खबर ये थी कि रशियंस ने चाइनीज से मदद मांग ली है और वो चाहते ये हैं कि उन्होंने कुछ वेपन्स भी भेजें, फौज भी भेजें और पैसे भी दें। इस चीज को लेके अमेरिकन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अमेरिकन से मैंने आपको खबर दी थी कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलीवान है वो इनके जो डिप्लोमैट है उनसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो क्रेमलिन है, रशिया हैज नॉट आस्क्ड चाइना फॉर मिलिट्री एड, क्रेमलिन सेज। वो कह रहे हैं जी हमने चाइना से मदद मांगी कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने स्टेटमेंट दी है। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर चाइना ने मदद की, वो माली हो, वो मिलिट्री की हो या किसी भी लिहाज से हो, तो आप ये सोच लें कि इसकी कीमत आपको क्या अदा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा जी हम तबाही की नई दास्तान रकम कर देंगी। और ये जो थ्रेट है रशिया को नहीं किया गया, ये थ्रेट चाइना को किया गया है कि अब आपने सोचना यह है कि आप किस समत में खड़े होते हैं, लिहाजा आप कोई सोच समझ के फैसला कीजिएगा। यूक्रेन रशिया के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के राउंड चल रहे हैं और आज भी मुज़ाकरात हुए, मैंने आपको खबर दी थी। लेकिन आज किसी टेक्निकल टेक्निकल पॉज, अब वो टेक्निकल पॉज क्या है, आज के दिन के हवाले से ये मुज़ाकरात जो हैं वो रुक गए हैं और यूक्रेन कह रहा है वो इब्तदाई तौर पे ये चाहता है कि सीज फायर हो, लेकिन रशियन सीज फायर की तरफ नहीं आ रहे। अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला कल होगा। लेकिन इस मुज़ाकरात के बीच में एक और खबर आई है। मैंने आपको बताया था कि जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के तौर पर खिताब किया था और ये उनकी तारीख का पहला मौका था, किसी मुल्क के सदर को उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से खिताब का मौका दिया। बुनियादी तौर पर यह सॉलिडेरिटी का इजहार है या अपने लोगों को उनके बारे में ज़रा कन्विंस करना है, चूंकि पैसे अप्रूव होने होते हैं, दीगर चीज़ें अप्रूव होनी होती हैं। तो अब अमेरिकन ने भी अपनी कांग्रेस से ये फैसला किया है कि ज़ेलेंस्की को अमरीकी कांग्रेस से भी खिताब करवाया जाए। एक ज़रा उसको फील होगा कि वो हीरो है, वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है रशियंस के खिलाफ, देखें अमेरिका उसके साथ है, हम उसको हाईएस्ट जो ऑनर है वो दे रहे हैं। तो अब बताया गया है कि बुध के रोज़ अमरीकी कांग्रेस के जो है अपर और लोअर हाउस दोनों हैं, उनसे वो खिताब करेंगे और ये एक वर्चुअल खिताब होगा। और जाहिर बात है ज़ेलेंस्की वहाँ पे बताएंगे जी नो फ्लाई जोन कायम होना चाहिए, हमें वेपन्स दें, हम ऑन ग्राउंड रशियंस के साथ ऐसे कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो वही स्टेटमेंट्स और वही सारा कुछ होगा। लेकिन अब तक जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमें पता चली है रशियंस की तरफ से भी और जो यूक्रेनी मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से भी, यूक्रेन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस वक्त तक। यूक्रेन की जो इकॉनमी है उसको रशियंस ने एक लिहाज से बर्बाद करके रख दिया। इस मोमेंट तक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट है, उनके मुताबिक $120 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया ने वो यूक्रेन का तबाह कर दिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।